वृश्चिक राशि वालों 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो आपके पारिवारिक जिम्मेदारियों, संपत्ति से जुड़े लेन देन और घर की सुख शांति को प्रभावित करेगा। ये ग्रहण पंचग्रह योग के साथ बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव और भी अधिक प्रबल रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 15 दिनों में इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे नकारात्मक प्रभाव कम हो और सकारात्मक परिणाम मिले। ये पंचग्रह योग आपके चौथे भाव में बन रहा है। चौथा भाव घर, माता, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का कारक होता है। सूर्य और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए ये ग्रहण मंगल के प्रभाव में है। मंगल आपका लग्नेश है और पराक्रम भाव में स्थित है, इसलिए सबसे पहला प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। घर की जिम्मेदारियों और भागदौड़ के कारण आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर सकते हैं। स्वयं की सेहत और परिवार, विशेषकर माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। चौथे भाव में ग्रहों का ये समूह संपत्ति से जुड़े मामलों में उलझन और विवाद का संकेत देता है। यदि भूमि, मकान या किसी प्रकार की खरीद फरोख्त का विचार है, तो उसे 15 दिनों के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। किसी भी बड़े निर्णय को स्थगित करें। घर में यदि कोई बीमार है, तो उसके उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लंबी यात्राओं से बचें और घर के मामलों पर ध्यान केंद्रित रखें। मानसिक दबाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां अधिक महसूस होंगी। परिवार, बच्चों और विस्तृत परिवार से जुड़े दायित्व निभाने पड़ सकते हैं। धैर्य रखें और शांत मन से निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में बड़े परिवर्तन नहीं दिख रहे, परंतु ध्यान घर की ओर अधिक रहेगा। ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पूजा पाठ सामान्य रूप से चलते रहेंगे। ग्रहण अमावस्या से प्रतिपदा की ओर बढ़ती तिथि में हो रहा है, जो साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली समय होता है। इस दिन किया गया जप और पाठ हजारों गुना फल देता है। आपको इस दिन दुर्गा कवच का पाठ करना है। कम से कम 5, 7, 11 या 21 बार पाठ करें। ये उपाय घर की विपत्तियों को दूर करेगा, नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा और कुलदेवी तथा पितरों का आशीर्वाद दिलाएगा। ग्रहण का दिन अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसलिए 17 फरवरी को ही ये पाठ करें। यदि आप धैर्य, सावधानी और साधना के साथ चलेंगे, तो इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचेंगे और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।